अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 15 प्रयास संख्या 155। तो प्रसंग चल रहा है मुरारी गुप्त का, जो कि हनुमान का ही उनका अवतार माना गया। और राम के अनन्य भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, दोनों से ही। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको जब कृष्ण भक्ति के लिए बोला तो वो बिल्कुल स्वीकार उसको किया उन्होंने, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा आसक्त थे इसलिए उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर प्रभु की बात नहीं मान रहा हूँ तो मुझे मर ही जाना चाहिए। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली तो उन्हें समझ में आया कि कैसे, उन्होंने बताया कि कैसे एक भक्त को होना चाहिए। भक्त जो है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ कमी रह जाती है अगर, तो हमें लगता है कि हमने इतनी पूजा करी, इतनी पाठ करी, उसके बाद भी जीवन में ये मिला तो फिर करने का लाभ ही क्या है। तो लोग अक्सर जो है पूजा पाठ को किसी हित से करते हैं, इसलिए उसको शुद्ध भक्ति हम नहीं कहते। शुद्ध भक्ति का मतलब है आउट ऑफ लव। हम प्रेम से किसी के लिए कुछ करते हैं, और वास्तविक प्रेम जब होता है जब बदले में किसी भी वस्तु की किसी फेवर की आवश्यकता नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, तो उसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो मुरारी गुप्त एक ऐसे भक्त थे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरे बोलने पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला, लेकिन हमने इसके बारे में ये भी समझा कि कैसे इट इज़ नॉट, ये इसको देवी देवताओं की पूजा से कंपेयर नहीं कर सकते और मुरारी गुप्त के भाव से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग लोगों के भक्त रहे और समय आने पर हमने उसको छोड़कर कृष्ण की पूजा करी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी अभी बताया कि कृष्ण की पूजा ही सर्वोपरि है। मुरारी गुप्त जैसे केस जो है वो एक्सेप्शन है, जो अलग अलग कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि किसी एक देवी देवता विशेष की पूजा करते हैं। जैसे शिव जी जो हैं भगवान संकर्षण की विशेष पूजा करते हैं, और ये भगवान का ही अंश है। तो इस प्रकार से अलग अलग, उसी तरह से बहुत चित्रगुप्त हम सुनते थे कि ऐसे अलग अलग भक्त रहे हैं जो किसी एक भगवान के एक पर्टिकुलर इनकारनेशन का वर्शिप किया है जिन्होंने, और बहुत ही उनसे अटैच थे। तो उसी तरह की एक कहानी है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ऐसा नहीं कि प्रभु जी हमने तो छोड़ दिया, हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारे लिए ये है कि जो हमें गुरु ने बताया, क्योंकि हम एक कंडीशनल सिंफुल जीवन से भक्ति में आए हैं। ये लोग जो हैं नित्य मुक्त हैं, नित्य सिद्ध हैं। ये उन इनकारनेशंस की सेवा वर्शिप जन्मों से करते आ रहे हैं। हम लोग नित्यबद्ध स्थिति से भक्ति में आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए हमें जो बताया जाएगा हमें उसको तुरंत छोड़कर दूसरे स्थिति में आ जाना है। हम नहीं कह सकते कि नहीं जी हम तो उनके अनन्य भक्त हैं अपने लिए। यही मत तुम्हारा निष्ठा जानी बार तारे, तुम्हारे आग्रह आमी केलू बारे बारे। मैंने भगवान के प्रति तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए ही तुमसे भगवान रामचंद्र की भक्ति छोड़कर कृष्ण की पूजा करने के लिए बारंबार अनुरोध किया था। साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, तुम्ही कैन छोड़ी छाड़ी बेतार चरण कमल। इस तरह मैंने मुरारी गुप्त को बधाई देते हुए कहा, निसंदेह तुम हनुमान के अवतार हो, फलता तुम भगवान रामचंद्र के सनातन दास हो, तो फिर तुम भगवान रामचंद्र तथा उनके चरण कमलों की पूजा क्यों त्यागो। सेई मुरारी गुप्त एई मोर प्राण सम, यहाँ दैन्य सुनी मोर फाटय जीवन। श्री चैतन्य ने आगे कहा, मैं इस मुरारी गुप्त को अपने प्राण के समान मानता हूँ। जब मैं उनकी दीनता को सुनता हूँ तो मेरा जीवन विचलित हो जाता है। तो अक्सर ऐसे एग्जाम्पल आएंगे ही, बार बार आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि भगवान का हृदय विचलित दीनता से होता है, इसलिए हम लोग भगवान से दीनता मानते हैं। तृणाद्यपि सुनिचेन
की भावना को मांगते हैं। भगवान बहुत बढ़िया मैनेजमेंट से, बहुत बढ़िया तपस्या से भी नहीं अट्रैक्ट हो सकते, बल्कि किससे होते हैं? दीनता से। जब हम अपने आप को निम्न मानना शुरू करते हैं कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग, मेरे पास जो भी मेरे साथ हो रहा है वो वैष्णवों की कृपा है, और इन वैष्णवों का जीवन पर्यंत सेवा करते रहना ही मेरा धर्म है, इसको दीनता कहते हैं। चाहे मुझे दुत्कारें, चाहे मुझे मारें। तबे वासुदेव प्रभु करी आलिंगन, तार गुण कहे हया सहस्त्र बदन। तो आपको मालूम है ये प्रसंग तब का चल रहा है जब रथ यात्रा इत्यादि चतुर्मास में वो जो आए थे अब समाप्त हो रहा है। अब भगवान किसी को भेज रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं, और उस वक्त ये वार्तालाप चल रही है। किसी को बोला जा रहा है तुम यहाँ रहोगे कि ये सेवा करोगे, तुम वहाँ जाओगे तुम ये सेवा करोगे, और एक एक गुणों का बखान कर रहे हैं। और हमने सुना इस प्रकार से भक्तों का जीवन भी भक्तों के गुणों के बखान में बीतना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त को पकड़कर उसका गुणों का बखान सबसे कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो वासुदेव विप्र को, वासुदेव दत्त को जो है महाप्रभु ने आलिंगन किया और उसकी महिमा का वर्णन इस प्रकार करने लगे जैसे उनके हजारों मुख हों। तो ग्लोरिफिकेशन भक्तों का गुणगान करने के लिए हमारे मुंह बढ़ जाने चाहिए, और निंदा करने के लिए हमारे मुंह समाप्त हो जाने चाहिए। निज गुण सुनी दत्त मने लैया पाया, लज्जा पाया निवेदन करे प्रभुर चरण धरिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी महिमा का वर्णन किया तो वासुदेव दत्त तुरंत मन में व्याकुलित लज्जित हो गए। तब उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल छूते हुए यह निवेदन किया। तो भक्त का जब गुणगान होता है तो भक्त लज्जित हो जाता है, लेकिन अगर आम आदमी घमंड में आ जाता है और ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद बहुत सारे अपराध करता है। जगत तारिते प्रभु तोमार अवतार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार। वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आप समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। मेरी आपसे एक विनती है जिसे मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें। तो एक तरह से यहाँ बता रहे हैं कि तुम स्वयं भगवान ही हो, आप स्वयं भगवान ही हैं और सबका उद्धार करने के लिए हैं, लेकिन एक विनती मेरी आपसे है। करिते समर्थ तुम्ही हयो दयामय, तुम्ही मन कर तबे अनासा अनायास हया। हे प्रभु, आप जो चाहे सो करने में समर्थ हैं और निसंदेह आप दयालु हैं। यदि आप चाहें तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए, मेरे दुखों का निवारण कर दीजिए। बड़े दिनों से घर में ठीक प्रकार से खाना नहीं खाया है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, धंधा मंदा है, लगता है कुछ ऐसा ही मांगने वाले हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जीवेर दुख देखी मोरा हृदय द्विधा रे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। हे प्रभु, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फट रहा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप उनके पाप कर्मों को मेरे ऊपर डाल दें। इसलिए वैष्णव को क्या चैतन्य महाप्रभु क्या बोला गया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय। वहाँ वदान्याय, वदान्याय अगर कोई है यानी कि दानी का अगर कोई है तो केवल भक्त है, क्योंकि वो दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेता है, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है। जैसे हमने बताया कि गंदगी में हम पड़े हुए थे, गोबर में, कूड़े में, और वहाँ से हमें उठाया गया। ऑल्दो हमें उठाने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर हम सोचें कि हमने वास्तव में कुछ किया था क्या, हमने क्या किसी वैष्णव की जलती हुई आग से निकाल के उसकी रक्षा करी थी, जो वैष्णव मेरे पर कृपा कर रहे हैं? क्या मैंने अपना सारा धन लुटा दिया था तब वैष्णव ने मेरे पर कृपा करी? तो हम देखते हैं कि गंदगी में हाथ डालकर हमें साफ किया गया, तो उसमें जब करा जाता है तो क्या हमारे हाथ गंदे नहीं होते? जब किसी गंदगी वस्तु को उठाते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे होते हैं। तो वैष्णव बड़े दयावान है वास्तव में, दूसरों के पापों को अपने सर में लेने की बात करते हैं। और इस तरह से जब ये प्रचारक हैं, इसलिए भूरी दाजना, जो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति महान है जो इस तरह से प्रचार करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद गए एक जगह पर एयरपोर्ट में, तो सारे लोग उनको वहाँ प्रणाम करने के लिए लेट गए। एक रिपोर्टर आया हुआ था, उसने कहा, प्रभुपाद आप जहाँ भी जाते हो आपकी इसी तरीके से ऐसे ही वेलकम किया जाता है? थोड़ी ईर्ष्या थी उसके अंदर। प्रभुपाद ने कहा, आई डोंट केयर कि ये लोग मेरे को कैसे रिसीव करते हैं, व्हाट आई केयर इज कि ये मेरे मिशन को कैसे रिसीव करते हैं। भक्त की जो गुणगान होता है, उसकी जो वेलकम होता है, उसका जो स्वागत होता है,
उससे लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन भक्त को उससे कोई मतलब नहीं होता। भक्त ये देखता है कि कैसे ये लोग कृष्ण भावनामृत में सीरियस हो जाएं। दैट इज द पर्पस। क्यों? क्योंकि उसका यही कार्य होता है, एकमात्र कार्य यही होता है कि वो कैसे, और हमारे जीवन में भी ऐसे ही हुआ, कैसे हमारे जीवन में हमें कैसे एक तरह से नलाया धुलाया गया। बचपन से माँ बाप ने हमें नलाया, शरीर को धोया, लेकिन वास्तव में हमारे अनर्थ धोने वाले गुरु वैष्णव ही थे जिन्होंने हमारे अनर्थों को धोया। और ऐसा ही कुछ काम, ऐसी ही कुछ इच्छा वासुदेव विप्र यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि जितने भी लोगों के पाप हैं, क्योंकि पाप कर्मों की वजह से ये भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान के धाम में नहीं जा पा रहे, तो कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि आप इसको कर सकते हैं। देयर इज नथिंग जो आप नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि जगाई और मदाई के सारे पापों को भगवान ने सक कर लिया था। चैतन्य चरितमृत में आता है, चैतन्य भागवत में, या उसमें जब वो देखते हैं चित्रगुप्त, वो हैरान हो जाता है, अरे कहाँ गए पाप, कहाँ गए, ब्लैंक कैसे हो गया सारा लेखा जोखा। हाँ, इन लोगों का जो सबसे बड़े पापी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पाप समाप्त कर दिए। इसलिए भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं भगवान ये नहीं कह रहा कि इनके पाप समाप्त कर दीजिए, आपके लिए भी हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाएगी। किसी के अकाउंट से अगर पैसा निकाला तो उसके अकाउंट में जीरो, मतलब इधर का उधर हिसाब कर दोगे तो गमन हो जाएगा ना। हाँ, कोई इधर से उधर ट्रांसफर कर दे अपनी इच्छा से, तो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा कि आप कदम खराब कीजिए, हिसाब किताब गड़बड़ कीजिए, मेरे अकाउंट में सारे डाल दीजिए इनके पापों को। ऐसा इच्छा वो भगवान से करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। जीवेर पाप लय मुई करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचा भव रोग। हे प्रभु, सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दे, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दे। ऐसा ही प्रसंग आता है, हम सुनते हैं कि रामानुजाचार्य जब अपने गुरु के पास थे, तो उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया। आप जानते हैं कि इस मंत्र को आप जपिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है, इट्स अ सीक्रेट। आप जानते हैं कि पहले ये मंत्र जो है सीक्रेट रखे जाते थे, तो इसलिए इस मंत्र को बोला गया कि इसको सीक्रेट रखा जाइए, रखिए। तो लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या किया, रामानुजाचार्य एक छत पे चढ़ गए, एक ऊंची से स्थान पे चढ़ गए, और वहां जाकर वो जोर जोर से उस मंत्र को सबको बताने लगे। और सब लोगों ने उस मंत्र को सुना, बोले इसको जपो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और बाद में यमुनाचार्य को ये बात पता लगी, तो उन्होंने उनको बुलाया, तो उनसे बातचीत हुई। तो उसके बाद में उन्होंने बोला क्यों किया तुमने ऐसा, तुम जानते हो तुम्हें इसके लिए कितने जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यदि मेरे नरक भोगने से इतने सारे लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं, तो मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो जनरली गुरु की अवज्ञा करने से गुरु नाराज हो जाते हैं। होना ही चाहिए और करने भी नहीं चाहिए, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अगेन ये एक महान वैष्णव ही कर सकता है जो उन्होंने किया। लेकिन जब ये बात सुनी तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया, क्योंकि वास्तव में उतना बड़ा रिस्क था उसमें नरक जाने का, गुरु अवज्ञा का। लेकिन हम लोग क्योंकि स्थिति में नहीं है, कहीं हम अपने आप ही सोचने लगे कि मैं डिसाइड करूंगा, यहाँ तो मना करते हैं जी ये सब चीज़ें करने को, मैं जाके प्रचार करूंगा, मैं जाके करूंगा। तो अभी उस स्थिति में जब आएंगे तभी ऐसा सोच सकते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम ने यहाँ पर वासुदेव कह रहे हैं कि सब जीवों के पापों को मुझे पे लाद दें, मेरे को नरक में जाने दें, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दें। क्योंकि जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा दुख है तो क्या है, ये भौतिक जीवन ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हम लोग जनरली, जनता, आम पब्लिक, इस भौतिक जीवन को बहुत ही आरामदायक बनाने में लगी हुई है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे जीवन को जिए जो कि बड़ा ही एंजॉयमेंट से जाए, तो सक्सेसफुल लाइफ हो जिसमें खूब खाना पीना, कपड़े लत्ते, पहनना वहनना, इसको और ज़्यादा सुखी और ज़्यादा बेहतर बनाने में लगे हुए। यहाँ पे वासुदेव उनके दुख को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नशे में नहीं है वही व्यक्ति देख सकता है कि नशे वाले व्यक्ति का क्या हाल हो रहा है। नशे वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं तो हाई हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है, झूम रहा हूँ, झूम बराबर।
उसको लगता है कि वो बहुत आनंद में है, लेकिन वास्तव में जो नशे में नहीं है उसकी दयनीय स्थिति को देख रहा होता है कि कहीं लुढ़क रहा है, कहीं गिर रहा है, बोलते हुए मुंह लड़खड़ा रही है, कोई उसको नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर अपना कैसे नाम डुबो रहा है, नाम खराब कर रहा है, कभी नाली में गिर रहा है, कभी शरीर को खराब कर रहा है, वो नहीं जान पाता है। उसी तरह वासुदेव विप्र जान पा रहे हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि वास्तव में सबसे बड़ा दुख क्या है। ये भौतिक जीवन ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन कितने अजीब सी बात है कि हम इस भौतिक जीवन को ही सुखमय बनाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस श्लोक पर अपनी टीका करी इस प्रकार कि पाश्चात्य देशों में ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि उनके गुरु ईसा मसीह अपने शिष्यों के सारे पापों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। इस कार्य के लिए ईसा मसीह प्रकट हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि वासुदेव दत्त ठाकुर तथा श्रील हरिदास ठाकुर इस दृष्टिकोण से ईसा मसीह की तुलना में लाखों गुना उन्नत हैं। ईसा मसीह ने केवल अपने अनुयायियों को उनके पाप कर्मों के फलों से मुक्त किया, लेकिन वासुदेव दत्त ने यहाँ सारे ब्रह्मांड के हर जीव के पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। इसलिए वासुदेव दत्त की तुलनात्मक स्थिति ईसा मसीह की स्थिति से लाखों गुना बेहतर है। वैष्णव इसका इतना उदार होता है कि बद्ध जीवों को भौतिक अस्तित्व से उभारने के लिए वह सारे संकट सहने के लिए तैयार रहता है। और इसी तरह से हमने जैसे बताया, इट्स अ मिशनरी स्पिरिट, इट्स अ मिशन। ध्यान रखिए, इट्स अ मिशन। जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद ने बोला कि कैसे वो मेरे मिशन को लेते हैं, ये डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो मेरे मिशन को कैसे लेते हैं। ऐसा बाइबल में हमने सुना कि जब ईसा मसीह ने बोला कि तुम जाओ वहां पे प्रचार करो, तो उन्होंने कहा वो हमारी लैंग्वेज कैसे समझेंगे, हमें लैंग्वेज नहीं आती है। एंड दे क्राइड, उन्होंने प्रे करी, उन्होंने क्राई किया, तो उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ और वो लोकल लैंग्वेज बोलने लगे। और हमारे कितने ऐसे भक्त हैं जो लैंग्वेज और जिस एरिया में वो रहते थे, जैसे कितने अंग्रेज, अभी हम गए थे वृंदावन मंदिर में, तो दीन बंधु प्रभु जो स्विट्जरलैंड के हैं, वो हिंदी में अनाउंसमेंट कर रहे थे सारी, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। कितने लोग हैं जिन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज ने रशियन लैंग्वेज को सीखा, आज वो रशियन लैंग्वेज में लेक्चर भी दे सकते हैं। कितने लैंग्वेज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी और इसमें नेपाल और जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। मतलब लैंग्वेज इज नॉट द ओनली थिंग। बता रहे हैं कि कोई भी बैरियर, ओनली दिस इज अ मिशन। हम ये कह रहे थे आपको, इसको मिशन है। जैसे मिशन पता कैसे चलता है, जनरली आदमी क्या करता है, आदमी जब बुढ़ापे में आता है, रिटायरमेंट लेता है, तो थोड़ा धूप सेकने जाता है, किसी पार्क में जाता है, बच्चों को छोड़ने जाता है, लेने आता है, सब्जी लेने चला जाता है, एक ओल्डीज का ग्रुप बन जाता है। ओल्डीज के ग्रुप में पुराने मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए जाते हैं। अरे क्या दिन थे, किशोर दा एंड मोहम्मद रफ़ी, उनके ऊपर चर्चा। या कभी कभी पॉलिटिक्स में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कुछ मौसम की चर्चाएं, कुछ पूरे दिन इसी तरह की चर्चाएं होती हैं। आदमी रिटायर्ड मूड में होता है, और हमारे यहाँ पर आदमी जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही उस सर्विस को छोड़ता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अपने मिशनरी स्पिरिट में, तो जिसका अग्रणी सेनापति थे शिला प्रभुपाद, जिन्होंने इसको करके दिखाया उस उम्र में। तो इसी तरह से हम ये बता रहे हैं आपको कि ये एक मिशन है, जिसमें कि हम लोग, मिशन में क्या करता है व्यक्ति, मिशन में मर मिट जाता है ना वो। जैसे कि एक क्षत्रिय सेना में, बॉर्डर में मर जाता है, अपने प्राणों को निछावर करता है, उसी तरह से शिला प्रभुपाद के जो सेनानी हैं, ये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए। अदरवाइज देखिए, हम सबको पता चल ही चुका है कि नाम का जब करना है, घर में ऑल्टर लगाना, भोग लगाइए और बस लाइफ इज सक्सेसफुल, ऐसा लगता है। लेकिन लाइफ सक्सेसफुल होती है, सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हमें केवल पुण्य कर्म नहीं करना है, हमें भगवान के हृदय को जीतना है अपनी विनम्रता और अपनी सेवा से। उसके लिए तो हमें गुरुजनों को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें स्वयं को समाप्त करना ही पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक जीवों अस्तित्व के उबारने के लिए सारे संकट भी सहने को तैयार रहता है। और कई सारे संकट आते हैं इस तरह से प्रचार के कार्य में, बहुत संकट आते हैं। हाँ, घर में बैठ के भक्ति करना, भजनानंदी बनना बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू गोष्ठानंदी बनना, प्रचार करना। क्योंकि जब प्रचार करते हैं तो कई लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे इनको इतना ऑपुलेंस मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, फॉलोअर मिल रहे हैं। कई लोग षड्यंत्र रचते हैं, कई लोग रोड़ा रचाते हैं, लेकिन आदमी
केवल इसलिए कि यही आदेश है, आगे बढ़ता रहता है। अदरवाइज व्हाट इज द बेनिफिट? ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग कुछ मंथली सैलरी दे रहे हैं जिससे कि हमारा घर चल रहा है, हम सब प्रीचर्स का प्रचारक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म? आप देखते ही हैं कि जितना आप लगाते हैं उससे ज़्यादा तो आप देखते हैं कि इस्कॉन के कार्यक्रमों में कितने खर्चा किया जा रहा है, हर जगह पर प्रचार को कैसे बढ़ाया जा रहा है। या अगर ऐसा बढ़ाया भी जाता तो उन लोगों के जीवन स्तर, बंगले बढ़ते जा रहे हैं, उनके उनका जीवन स्तर बदलता जा रहा है, वो सब साधारण जीवन जी रहे हैं। तो फिर साधारण जीवन जीना था तो फिर पैसा वसूल के, ठग के क्या फायदा होता? तो कहने का मतलब है कि सारे तरह के संकट को सहने को तैयार रहते हैं वो लोग। श्रील वासुदेव दत्त स्वयं विश्व प्रेम स्वरूप हैं, क्योंकि वे अपने सर्वस्व त्याग करने और भगवान की सेवा में पूर्णतः लगने के लिए तैयार था। वासुदेव दत्त भली भांति जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु आदि भगवान है, माया मोह से परे साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए मसीह ने अपनी दया से अपने अनुयायियों के पाप कर्मों को, फलों को निस्संदेह समाप्त कर दिया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने उन्हें भौतिक अस्तित्व की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त कर दिया। किसी के कष्टों को ले लेना एक चीज है, उसको ऐसा बना देना कि उसके जीवन में पाप कर्म हो ही ना सके, ये है सबसे बड़ा दान जो कि भक्त देते हैं। न केवल पाप ले लेते हैं, हमें गंदगी से उठाते हैं, बल्कि हमें ऐसा बना देते हैं। पारस मणि जिसको टच करता है लोहे को, तो वो लोहा भी वैसे ही बन जाता है। तो इस प्रकार से वो ऐसा बना देते हैं कि हमसे पाप कर्म हो ही ना आगे, और जब होते ही नहीं है तो हमारा जीवन अपने आप ही सुधर जाता है। ऐसा हमें बना देते हैं, यहाँ बता रहे हैं। इसलिए जनरली देखा गया है कि लोग, ऐसा नहीं कि उनके धर्म में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है, पाया गया है कि लोग जाते हैं, चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं, ओ जीसस, हमारे से जो भी पाप कर्म हुआ उसके लिए हमें क्षमा करना, ले लेना है। उन्हें ऐसा लगता है कि जीसस उनके सारे पापों को ले लेते हैं, एंड देन दे आर फ्री टू सिन मोर सिंस। इसलिए कुछ भी खाइए पिए, मीट खाइए, कुछ भी करिए, दारू पीजिए, और बाद में जाके कन्फेस कीजिए कि हमसे गलती हुई या जो भी है, और उनके पापों को जो है, वो इतने दयालु हैं कि हमारे पापों को हर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पाप करते रहें और वो पापों को हरते रहें। क्या इसका ये मतलब है? लोग गुरु बनाते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, उसके बाद सारे वचन तोड़ देते हैं और सारे पाप कर्म करते रहते हैं। हाँ, कि गुरु जी आपकी शरण में तो हम रहेंगे, प्रभु जी बचा के रखना, आप ही की शरण में है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें। उन्होंने हमें पापों से तो दूर किया है, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें ताकि और पाप ना करें, ताकि हमारी वजह से उन्हें और ज़्यादा तकलीफ ना हो। बल्कि दूसरों के पापों को अब हमें समाप्त करना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके पापों से एक बार छुड़ाया जा सकता है, किंतु ईसाइयों में प्रथा है कि पापों को कबूल करते हैं, पुनः पाप करते हैं। इस तरह पापों से मुक्त होकर पुनः पाप करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। बल्कि हम तो कहेंगे ईसाई क्या, पूरे हिंदू समाज में आजकल ऐसा ही हो गया है। जितने भी पूजा पाठ हैं, त्यौहार हैं, उसमें खरा ही किया जाता है। ये तो करा जाता है किसी तरह से किसी देवता विशेष को प्रसन्न कर लिया जाए ताकि जीवन के कष्ट खत्म हो, लेकिन उनका जो जीवन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए लोग इस्कॉन को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की पूजा में तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए बोला नहीं जाता। ऐसा नहीं बोला जाता तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम घृणित हो, तुम ये हो। वो बोला जाता ठीक है, आइए आरती कीजिए, कुछ पैसा चढ़ाइए, कुछ लीजिए और अपने पापों को समाप्त कीजिए। तो लोग आते हैं। तो परिवर्तन नहीं चाहते हैं लोग कि हमें कोई परिवर्तन करना पड़े। तो रोगी तो ऐसा हमारे यहाँ भी होता है कि हम लोग भी केवल पापों से मुक्ति के लिए इन देवताओं के पास जाते हैं। रोगी व्यक्ति राहत के लिए वैद्य के पास जाता है, किंतु अस्पताल से लौटने पर गंदी आदतों के कारण उसे रोग फिर से पकड़ लेता है। इस तरह यह भौतिक अस्तित्व तो चलता ही रहता है। ऐसे रोग से इलाज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन को, जैसे इसको इस एग्जाम्पल को और समझें। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं आप नेचुरोपैथी के हिसाब से, नेचुरल रेमेडीज के हिसाब से जीवन को जिए, खाने को साधारण बनाइए। 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार खाने से काम नहीं चलेगा। खाने को ऐसे रेगुलेट कीजिए, ये खाइए, ये मत कीजिए, और बीमार पड़ने पे डॉक्टर के पास चले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना नॉर्मल रूटीन भी तो साधारण बनाइए, सरल बनाइए, ताकि बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। उसी तरीके से आप अपने जीवन को शुद्ध कीजिए भक्तिमय कार्यों से। ऐसा तो नहीं है ना जैसे कि ऐड में दिखाते हैं, कि क्या दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट में, बहुत बढ़िया बढ़िया थालियां लगी हुई हैं, बदहजमी हो गई, तभी एक आता है हाजमोला की शीशी उलटती हुई आती है, लीजिए इसको खाइए, हाँ, और उसके बाद और खाइए।
ऐसे तो ये तो गलत एग्जाम्पल हो गया। हम्म? क्या कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं बोलता होगा आपको? डॉक्टर भी बोलता है ये परहेज कीजिए, हाँ, अदरवाइज मेरी दवाई का लाभ नहीं होगा। तो संसार बिल्कुल पागल हो चुका है। वो चाहते हैं कि बस किसी एक पर्टिकुलर दिन किसी को दूध चढ़ा दें, किसी को पानी चढ़ा दें, और उसके बाद जैसा जीवन जी रहे हैं उसको जीने दो, मजे करने दो, बीच बीच में पूजा पाठ करने दो, बस पूरे जीवन मीट खाने दो, नमक और प्याज लहसुन खाने दो, लेकिन 9 दिन प्याज लहसुन से छूट जाएंगे तो देवी माँ प्रसन्न होकर 1 साल की इम्यूनिटी दे देगी हमें। 1 साल जा बेटा प्याज खा लहसुन खा, लेकिन 9 दिन नहीं खाएगा तो 1 साल तक फर्क पड़ेगा तेरे को, 1 साल तक फायदा होगा। केवल तू 9 दिन मत खा। मेरी पूजा कर रहा है ना अभी, अभी मत खा, पूरे साल जो मर्जी खा। तो ऐसा कुछ प्रचलन संसार में हो गया है। लेकिन भक्त क्या होते हैं? भक्त आदमी को छोड़ते नहीं है। वो उसको पकड़ के रखते हैं, आइए क्लास में आइए, जप कीजिए, जप आपने किया, यात्रा में क्यों नहीं चल रहे हैं आप? अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें भी कई लोग तो परेशान होकर भाग ही जाते हैं, जिनके अंदर सुकृति नहीं होती है। बिल्कुल कंगाल होते हैं, कंगाल। सुकृति से कंगाल, पैसा होता है लेकिन सुकृति नहीं होती है, कंगाल होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर जरा सी भी सुकृति होती है और वो अगर रुक जाता है तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, पूरे का पूरा। पाप कर्म करने की सारी नियति ही समाप्त हो जाती है। करता भी है तो पछताता है, मेरे से हो रहा है। अभी तो लाइफ में कौन पछताता है पाप करके? हम्म? फिर उसको लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और देखते हैं एक दिन वो इन पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भक्त लोग इतना इतने महान हैं, इतना हमारे लिए करते हैं, तो वासुदेव यहाँ पर ऐसा ही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ताकि वो दोबारा पाप कर्म करने का अवसर ना पा सके। श्रील वसुदेव दत्त तथा ईसा मसीह में यही अंतर है कि पापों के लिए क्षमादान प्राप्त करना और फिर से पाप करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध स्वयं पाप कर्म से भी बढ़कर है। इसलिए हम कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। एक तरफ से प्रेयर कर रहे हैं और एक तरफ से पाप करे जा रहे हैं। वासुदेव दत्त इतने उदार थे कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वो बद्ध जीवों का सारा अपराध उनके ऊपर लाद दें, जिससे बद्ध जीव शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौट सके। यह प्रार्थना कपट भाव से रही थी। वासुदेव दत्त का उदाहरण न केवल इस जगत में अपितु सारे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। यह सकाम कर्मियों या दुनियावी ज्ञानियों के तर्कों से परे है। और यदि हम भी भगवान को पसंद करना चाहते हैं तो ऐसा भाव हमें पैदा करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी स्पिरिट जिसमें हम अपने आप को अपना सर्वस्व त्याग कर जन साधारण जीव के लिए कल्याण करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को भगवत धाम में ले जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं मिशनरी स्पिरिट, जो कि श्रील प्रभुपाद ने हमें दी, और इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं वास्तव में। इसी कारण बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने तथा अल्प ज्ञान के कारण लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसी कारण वे सकाम कर्मों में फंसते जाते हैं, होड़ में लग जाते हैं, एक तरह का कंपटीशन। मेरा बेटा बढ़िया कोर्स कर रहा है या तुम्हारा बेटा बढ़िया कोर्स कर रहा है। वो फॉरेन में पढ़ रहा है, तुम्हारा इंडिया में पढ़ रहा है, वो ये कोर्स कर रहा है, तुम्हारा वो कोर्स कर रहा है, या मेरे पास ये है तुम्हारे पास वो है। तो इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। फलता न तो कर्मी न ही ज्ञानी शुद्ध हो पाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शब्दों में ऐसे लोग कुकर्मी तथा कुज्ञानी हैं। इसलिए मायावादियों तथा कर्मियों को दयावान वासुदेव दत्त की ओर ध्यान देना चाहिए, जो अन्यों के लिए नरक दशा के कष्ट भोगने के लिए तैयार थे। न ही वासुदेव दत्त को संसारी परोपकारी या लोक हितैषी समझना चाहिए। संसारी परोपकारी वर्ड जो है वो एक जनरल वर्ड है, परोपकारी, जैसा हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। परोपकारी व्यक्ति शारीरिक कष्टों को देखता है और शारीरिक कष्टों से निवारण करना चाहता है, लोगों को रोटी खिलाना चाहता है, कुछ कंबल बांटना चाहता है, वो संसारिक नॉर्मल प्याऊ लगाना चाहता है, परोपकारी व्यक्ति है। क्योंकि वो जो आम आदमी दुखी है, उस दुख के सिम्टम से लड़ाई कर रहा है। जैसे कि फीवर है तो फीवर उतारने की दवाई दे रहा है, पेन है तो पेन किलर दे रहा है, लेकिन वास्तव में उसके शरीर में कुछ समस्या है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, क्या है, उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। तो प्याऊ देना और कंबल बांटना, खाना बांटना इसी तरह का है। अनाथालय खोल देना जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं सिखाई जा रही है, उनके कर्मों को नहीं काटा जा रहा है। वे ना तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते थे, ना ही उन्हें भौतिक सम्मान या यश में रुचि थी। वे उपकारियों, दार्शनिकों तथा सकाम कर्मियों के ऊपर थे, बहुत ऊपर थे। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे जो बद्ध जीवों पर दया दिखाना चाहते थे। यह उनके दिव्य गुणों की अतिशयोक्ति नहीं है, ये एकदम सही है। वस्तुतः वासुदेव दत्त की कोई बराबरी नहीं हो सकती। वे पूर्ण रूपेण वैष्णव परम दुखी थे, दुखी थे, अर्थात दूसरों के दुख सहते देखकर दुखी होने वाले थे। ऐसे शुद्ध भक्त के प्राकट्य मात्र से समग्र संसार
शुद्ध हो जाता है। कितना बोल रहे हैं प्रभुपाद भी उनके बारे में, यानी कि ऐसी भावना से प्रभुपाद प्रसन्न हो सकते हैं यदि हम भी ऐसी भावना पैदा करें। प्रभुपाद ने तो एक करके दिखाया, हमारे प्रभुपाद के शिष्यों ने करके दिखाया, अब हमें इसको करने का बारी है। ये केवल कृष्ण भावनामृत का जो उपहार है, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, इस उपहार को अपने ही पास नहीं रखना है, इसको दूसरों में भी बांटना पड़ेगा। निसंदेह उनकी दिव्य उपस्थिति से सारा जगत महिमा मंडित हो जाता है, होता है, और सारे बद्ध जीव भी महिमा मंडित हो जाते हैं। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के आदर्श भक्त हैं। गौरांगे रसंगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से आय वज्रेंद्र सुत पाश। जो भी चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को पूरा करता है उसे नित्य मुक्त समझना चाहिए, यानी कि जो भक्ति में लगता है और प्रचार कार्य में लगता है वह दिव्य व्यक्ति होता है और इस भौतिक जगत का नहीं है। पूरी जनता के उद्धार में लगा ऐसा भक्त स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के समान दयालु है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसका हृदय सदैव बद्ध जीवों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता है। दिस इज द सीक्रेट। इसीलिए कहते हैं भगवद गीता में भगवान ने बताया भी है, ऑल्दो दिस सीक्रेट इज मिसिंग बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट इन एवरीबॉडीज माइंड, कि भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करेगा, जो भक्ति को फैलाएगा, जो लोगों को उद्धार करेगा, उन्हें नाम दे के भक्ति दे के, वो मुझे सबसे प्रिय है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आसान काम नहीं है, केवल यूट्यूब में लेक्चर फॉर्म सर्कुलेट करने से काम नहीं चलेगा, एक एक को पकड़ के मांझना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, अदरवाइज इट इज नॉट इजी टास्क। एतशुनि महाप्रभुर दित्त द्रविला अश्रु कंप स्वर भंगे कहिते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव का यह कथन सुना तो उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चैतन्य महाप्रभु भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपने लगे। सोचिए कैसे एक भक्त हृदय द्रवित कर सकता है भगवान का। इज अ लाइव एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये आता है, क्या हम ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे ही इसी तरीके से हम द्रवित कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे श्रमेव ही केवलम, हम कर तो रहे हैं लेकिन वास्तव में हम वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा पाएंगे। उसके लिए मोमबत्ती को कहते हैं ना, मोमबत्ती जब जलती है तब रोशनी देती है, उसको जलना पड़ता है, उसको समाप्त होना पड़ता है, धीरे धीरे मोमबत्ती समाप्त होती जाती है, लेकिन रोशनी फैलाती है। तो उस तरह से क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या हम अपने घरों की कंफर्ट में भक्ति कर रहे हैं, या हम आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या हम थक जा रहे हैं, थक गए, बिजी थे, टाइम नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपने लगे और कंपित स्वर में बोले, तोमार विचित्र नहे तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तोमार ऊपर कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। वासुदेव दत्त को महान भक्त स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने कहा, ऐसा कथन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो? कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम स्वयं प्रहलाद महाराज के अवतार हो। हे वासुदेव दत्त, रिवील किया कि तुम कोई नहीं हो, तुम भक्त प्रहलाद हो जो वासुदेव दत्त के रूप में हो। और ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें संपूर्ण कृपा प्रदान करी है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भी ऐसी ही प्रार्थना करी थी कि भगवान संसार के सारे लोगों का कष्ट पाप मेरे को दे दो, मैं यही चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं चाहता हूँ। और ऐसा ही हमारे आचार्यों ने करके दिखाया। तो दिस इज हाउ हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं कि तुम स्वयं प्रहलाद के अवतार हो और तुम्हारे पर पूरी कृपा है भगवान की। कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्या, भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्या। शुद्ध भक्त अपने स्वामी से जो भी मांगता है उसे भगवान कृष्ण अवश्य ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रहता। हमेशा भगवान किस में बिजी रहते हैं? कैसे में भगवान की इच्छा है, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो हे वासुदेव प्रहलाद, कुछ तो मांगो। वो क्या मांगते हैं? वो ये मांगते हैं। उसके बाद अब ये सुन के तो भगवान द्रवित हो जाते हैं, क्या मांगा इसने, कुछ तो मांगता अपने लिए। भगवान देना चाहते हैं एक्चुअली, इतना प्रेम है कि देना चाहते हैं, और वो कहते हैं मुझे चाहिए नहीं, सब लोगों को आपके चरणों पे डाल सकूं, ये मुझे चाहिए। जितने भक्त संसार के दुखी आपसे बिछड़े हुए आपके बच्चे हैं उनको आपसे मिलवा सकूं, ये मुझे चाहिए। हाँ, तो भगवान कुछ कर तो नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं कुछ उनके पास कोई कार्य ही नहीं है अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के बजाय। ब्रह्मांड जीवेर तुम्ही वांछीला निस्तार
बिना पाप भोगे हबे सवारो धार। यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीवों का उद्धार हो जाए, तो तुम्हारे द्वारा पाप कर्मों का कष्ट भोगे बिना ही उनका उद्धार किया जा सकता है, यदि तुम चाहो तो। हे वासुदेव, तुम्हें उनके पाप कर्मों की लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बोलो तो सही, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, केवल तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इन सबका उद्धार कर दूंगा, और तुम्हें पाप कर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। तुम ऐसा मत बोलो कि इन सबके पाप मेरे को दे दो। हिसाब किताब की बात मत करो। आई एम द ओनर। ओनर कैन ड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट एनी टाइम ही वॉन्ट्स, बिकॉज ही इज द ओनर। एक कंपनी में एक अकाउंटेंट अगर पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको उसको नोटिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है कहाँ पे खर्चा किया, बिल पर सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन एक प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कभी भी अपने अकाउंट से निकाल सकता है, चाहे वो बिजनेस में लगाए, चाहे अपने लिए एक शर्ट खरीदे, चाहे वो पैंट खरीदे। कुछ भी कर सकता है। इज ए प्रोपराइटर। तो भगवान कह रहे हैं तुम इसकी चिंता मत करो, किसका पाप कहाँ जाएगा। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आई हैव द मतलब एक तरह का भगवान के पास संपूर्ण पूरा इंडिपेंडेंट राइट है कि किस जीव के पाप को खत्म किया जाए, बिना किसी लॉजिक के। हम्म तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हें पाप खाने की जरूरत नहीं है हे वासुदेव। तुम्हारे पाप कर्मों का कष्ट भोगे बिना ही मैं उन सब का उद्धार कर दूंगा। ऐसा बोलते हैं। असमर्थ न हे कृष्ण, धरे सर्व बल, तोमा के वो केने भुजाई बे पाप फल। कृष्ण अक्षम नहीं है। ऐसा मत सोचो कि देयर इज समथिंग विच कृष्णा कैन नॉट डू, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियां हैं। भला वे अन्य जीवों के पाप कर्मों के फलों का कष्ट तुम्हें क्यों भोगने देंगे। डोंट वरी। प्रचार करते हुए ऐसा बोला गया कि बहुत सारे शिष्य नहीं बनाने चाहिए हमारी परंपरा में, लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों ने इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए। इसलिए नहीं कि सभी लोग जानते हैं, जो एक प्रचारक है वो अच्छे से जानता है कि शिष्य बढ़ाने से आफत बढ़ती है। लोग सोचते हैं जय जयकार बढ़ती है, आफत बढ़ती है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, अपने आप को समाप्त करते जाते हैं, और डरते नहीं है वास्तव में, जैसे हमने बताया आपको कई सारे एग्जाम्पल। तो इसलिए लेकिन लेकिन हमें भी किसी के संरक्षण में रहना आवश्यक है, ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, हमें भी सहारा मिले, क्योंकि जो बेसहारा है वो दूसरों को सहारा नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, भला वे अन्य जीवों के पाप कर्मों को फलों का कष्ट तुम्हें क्यों भोगने देंगे हे वासुदेव विप्र। लेकिन फिर भी भक्त यही सोचते हैं कि हम सबका कष्ट ले लेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि भक्त के अंदर ये भाव होना चाहिए कि वो कष्ट ले लेगा, लेकिन भगवान ऐसा कष्ट उसको लेने नहीं देते हैं। लेकिन कई बार अपरेंटली ऊपर से ऐसा दिखता है कि उसको कष्ट हो रहा है, हाँ, कई सारी बीमारियां हो रही हैं। वो भगवान एक तरह से छटनीकरण करते हैं कि भक्ति के इस प्रोसेस में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो लाभ लेने के लिए आए। अब भक्तों के जीवन में जब इतना कष्ट आता है, तो आम आदमी भक्त बनता ही नहीं है। वो कहता है इससे अच्छा तो मैं शिव जी की पूजा कर लेता, देवी की पूजा कर लेता, वहाँ इतना फायदा हो रहा था, यहाँ पे कष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की छटनी हो जाती है। हाँ, जब पांडवों के जीवन में देखता है, अरे पांडवों के जीवन में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्यों करा जाए कृष्ण की भक्ति, क्यों बना जाए ब्रजवासी, जब रोज ही एक नया राक्षस हमारे सामने एक समस्या लेके आ जाए। तो ऐसे में छटनी हो जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में वही व्यक्ति आता है जो भगवान से प्रेम करता है, और प्रेम में तो कष्ट लेने की इच्छा होती ही होती है। तो इसी तरह से यदि हम जीव के ऊपर दया करते हैं, तो उनके प्रति प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए, और उस प्रेम का लक्षण ये है कि हम उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग देंगे, न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसा भाव वासुदेव विप्र दिखा रहे हैं, जो कि हमें लेना है, क्योंकि इसी भाव से कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।